माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए आज हम आप लोग को एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे। तो प्रश्नावली 8.2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहता है यहाँ क्वेश्चन जो दिए हुआ है 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यह इस 4 विकल्प में से किसके बराबर, साइन 60 डिग्री के बराबर, कोस 60 डिग्री के बराबर, या सी नंबर 10 30 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री, और उसका कारण दीजिए। तो औचित्य मतलब कारण दीजिए। तो कारण क्या देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है कारण। तो हमने क्या किया ना, क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब इसको हम उतार करके क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 2 10 30 डिग्री है और यहाँ नीचे पूरा ऑप्शन दिए हुआ ना, इसी ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। तो हम लिख लेते हैं 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कि 10 30 डिग्री का हमारा मान क्या होता है। तो हम चलिए देखते हैं 10 30 डिग्री का मान। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो ये हम लिख देंगे। आपको ऐसे मान का वीडियो बना दिया गया है पहले ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो हम क्या किया, 10 30 डिग्री का मान यहाँ 1/√3 बैठा दिए। अब नीचे 1 है तो 1 लिख दिए, और यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ क्या है, प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, और 10 30 डिग्री का मान हमने ऊपर लिखा ना 1/√3, नीचे भी 10 30 डिग्री है तो नीचे भी क्या करेंगे 1/√3, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है नीचे तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, अब बटे √3 होगा ऊपर में। ऊपर में हमारा क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। और बटे यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। कैसे होगा, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे √3 या गुने √3। अब एक रूट में क्या है, 2 को √3 आया, और करनी में 2 छिपा होता है, कहता है 2 को मिले तो 1 बाहर हो जाएगा। तो हमारा 1 बाहर 3 हो गया। तो क्या है ना, स्क्वायर का भी वीडियो आपको डाला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या, 2/√3 तो ऊपर वाला वैसा ही रहेगा। नीचे क्या होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम हमारा 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा 3 + 1 हो गया। उसके बाद हमारा ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा 2/√3। अब नीचे क्या हो जाएगा, 4/3, 3 + 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो गया 4, अब बटे 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या होगा। तो आगे हमारा 2/√3 होगा, 2/√3, और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा गुना में, तो क्या होगा, उलट जाएगा, अंक उलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 हमारा नीचे आ जाएगा। तो गुने 3 अब बटे 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। पहले कट रहा है जो, काट देते हैं, तो 2 दूनी 4 कट रहा था, काट दिए। अब ऊपर क्या बच गया 3, और नीचे बच गया 2√3। यही हमारा आंसर होता है, लेकिन नीचे रूट होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर का पर में करेंगे, नीचे जो है उसको ऊपर नीचे से गुना करेंगे। तो 2√3 को ऊपर लिख दिए, 2√3 नीचे लिख दिए, इसको गुना करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6√3 होगा, और नीचे देखिए 2√3 और गुने 2√3 करेंगे। तो देखिए चलिए इसको प्रोसेस करके हम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो हमारा 2√3 है और गुने 2√3 है, तो हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करने पर क्या आता है, 3 आता है ना। √3 को √3 से 3 आता है, तो 4 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा बराबर 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब 6 का 6 कम 6, तो हमारा क्या हुआ, 6 दूनी 12 कट गया, तो हमारा कितना मान आ गया, √3/2। अब देखते हैं कि √3/2 हमारा किसका मान आता है। तो चलिए हम बुक में देखते हैं कि √3/2 किसका मान। तो √3/2 हम देख लेते हैं किसका मान है। तो देखिए बुक में हमारा √3/2 यहाँ ढूंढेंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान है ना √3/2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में हमारा दिए हुआ साइन 60 डिग्री, तो ऑप्शन में हमारा ये दिए हुआ साइन 60 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा यही आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही ऑप्शन हमारा था, और कारण पूछा तो हमने नीचे दे दिया। अब चलिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना है,
√3/2। तो यही ना आया हमारा मान क्या आया, √3/2। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 डिग्री। अब पूछता है ये किसके बराबर, 10 90 डिग्री, उसके बाद बी नंबर में 1 sin 45 डिग्री, डी नंबर में 0, किसके बराबर। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, आपको भी क्वेश्चन को लिख लेना है इसी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या है, क्वेश्चन देख लेना है कि क्या कैसे करके चलेंगे और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 + 10² 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। अब देखेंगे क्या, सबसे पहले 10 45 डिग्री का मान देखेंगे कि हमारा 10 45 डिग्री का मान होता क्या। तो चलिए हम देखते हैं कि 10 45 डिग्री का मान हमारा क्या होता है। तो देखते हैं बुक में कि 10 45 डिग्री, ऐसे मान का वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं कि मान, ताकि आपको हिसाब बनाने में आसानी हो, ठीक ना। तो 10 45 डिग्री का मान देखिए, देखते हैं। देखिए यहाँ 10 45 डिग्री बराबर क्या दिए हुआ है, 1 दिए हुआ है ना, 1 दिए हुआ है 10 45 डिग्री 1। तो 10 45 डिग्री का मान हम क्या करेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब बटे है 1 प्लस है, बटे 1 प्लस है, फिर 10 45 डिग्री का मान जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, तो ऊपर 1 है तो यहाँ नीचे भी तो 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 1 और -1, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता ना, यहाँ उधर वाला 1 तो वैसा ही उतर जाएगा, अब माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 1 लिखा गया और -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटा तो 0, अब बटे 2, 0 बटे 2 = 0 आंसर। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन 0 दिए हुआ, तो डी नंबर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तथा तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर 0, a बराबर 30, a बराबर 45, a बराबर 60। तो हम क्या करेंगे ना, एक के जगह पर मान रख के देखेंगे। हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन sin a 2a बराबर 2 sin है, ऑप्शन भी 0 30 45 है, कहता है एक जगह पे आप इन सब मानों को रख के देखिए सही होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए में 0 है ये रख के देखेंगे कि इधर वाला और उधर वाला पक्ष बराबर है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, sin 2a बराबर 2 sin a कर दे रहे हैं, 2 sin a कर रहे हैं। अब एक जगह पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला ए, ऑप्शन नंबर ए में 0 है ना, तो 0 रख के देखेंगे। तो 2 अगुने एक जगह पे 0 और यहाँ भी 2 अगुने एक जगह पर 0 रख दिया हमने। अब 2 को 0 से गुना किया, 0 0 मतलब बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तो 0 हमारा आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब हमारा पहले ही ऑप्शन से काम चल गया था, हमें और ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10² 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर, sin थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर, sin थीटा के बराबर, sin 30 डिग्री। तो ये जो मान दिया हुआ, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लिया हमने, आपको भी लिख लेना है। तो हमने क्या है, लिख लिया इस क्वेश्चन को। अब हम इसको उतारेंगे और इसको बनाएंगे कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10² 30 डिग्री, ये जो है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री किसके बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या। तो हमारा tan देखिए, tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3, tan 30 डिग्री है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, इस मान को लिख लेंगे, tan 30 डिग्री हमारा क्या है 1/√3 है ना, तो 1/√3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये tan 30 डिग्री 1/√3 को लिख लेंगे, क्या करेंगे 1/√3 को लिख लेंगे। तो हम 2 अगुने 1/√3 लिखेंगे, तो 2 अगुने 1/√3 हो गया। अब बटे 1 अब माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3, और यहाँ नीचे स्क्वायर भी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, अब बटे √3 होगा,
तो 2/√3 हो गया। अब बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, जैसा कि हमने पीछे करके बता दिया। यहाँ क्या 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, और यहाँ 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और माइनस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 2/√3। अब बटे 3 में से 1 गया 2, 2/3, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा ना। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 3 में से गया 2 अब बटे 3। अब नीचे अब क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लाएंगे तो पलटेंगे, तो हमारा क्या 2/√3 तो ऐसा ही रहेगा। अब नीचे वाला पलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2। क्यों पलटा, क्योंकि नीचे भाग में ऊपर गुना में तो पलट जाता। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो 2 से 2 कट रहा है तो कट दिए, उसके बाद बच गया 3√3। अब नीचे रूट तो रहता नहीं, तो हम क्या करेंगे हर का परमेकरण कर देंगे। हर का परमेकरण करने के लिए नीचे जो है उसको ऊपर नीचे से गुना करना पड़ता है, तो ऊपर नीचे से गुना किया तो यहाँ 3√3 आ गया, √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 आ गया, 3 से 3 कट गया था, बराबर हमारा क्या बच गया, बराबर हमारा √3 बच गया। क्या बच गया √3। अब हम देखते हैं कि √3 हमारा किसका मान है, √3 हमारा मान है किसका। तो चलिए हम बुक को देखते हैं कि बुक में हमारा क्या दिया हुआ √3 किसका मान। तो देखिए 10 में √3 कितना किसका मान है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर √3 है ना, यानी कि √3 है ना। तो हम क्या देखते हैं हमारे ऑप्शन में 10 है 60 डिग्री, तो देखिए यहाँ का ऑप्शन नंबर सी हमारा है ना 10 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया 10 60 डिग्री √3 आया आंसर, तो यही हमारा आंसर हो गया। यही आज का ये जो 2 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको अच्छे से रिवीजन करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से बना सको। ये चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए सबसे।